हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स एन लार्ज इमेज ऑफ फाइन ऑब्जेक्ट्स। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की जो लार्ज इमेज बनाता है वो आपका माइक्रोस्कोप होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप अगर हम देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो उसी को हम सिंपल माइक्रोस्कोप कह सकते हैं। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसमें दो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। तो आपके पास में एक ये कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस, और एक और कॉन्वेक्स लेंस है। दोनों कोएक्शियली प्लेस्ड होते हैं, दोनों की कॉमन एक्सिस होती है। तो फर्स्ट लेंस जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ होता है इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो सेकंड लेंस है जो कि आईज की तरफ होता है इसे हम बोलते हैं आई पीस। आई पीस की फोकल लेंथ और इसका जो साइज होता है दोनों ही ऑब्जेक्टिव से बड़े होते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव का कोई ना कोई फोकस होगा, लेंस का जो फोकस होता है दोनों तरफ होते हैं। तो ये फर्स्ट फोकस, ये सेकंड फोकस। ये फोकस किस चीज़ के हैं? ऑब्जेक्टिव के। तो इसे हम दिखाएंगे एफ ओ से। ऑब्जेक्टिव का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो है ओ, ये आई पीस का ऑप्टिकल सेंटर जो है वो है ई। अब आप यहाँ देखिए कि इसके फोकस से कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पे हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। तो ए से एक रे चलेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दैट विल पास थ्रू द फोकस, और दूसरी रे चलेगी जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी और ये सीधी चली जाएगी बिना मुड़े। ये वाली रे, सेकंड रे, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ये बिल्कुल सीधी चली जाएगी। दोनों रेज आई पीस पे जाके मिलती हैं और उससे पहले यहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर एक ही इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी ए डैश। ए डैश से हम ऊपर परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ए डैश बी डैश इज इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए बी। तो जो ए बी ए डैश बी डैश इमेज बनी है फर्स्ट लेंस ने बनाई है, ये सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है और सेकंड लेंस इसकी दोबारा से इमेज बनाएगा। तो ए डैश से एक रे चल रही है जो कि आई पीस से होकर जा रही है, ये सीधी चली जाएगी। तो हमारी आइज को ये रेज जो कि सीधी आ रही है ये इस डायरेक्शन से कहीं ना कहीं से आती हुई महसूस होगी। इसी तरह से ये वाली रेज भी मुड़ जाएगी, ये वाली भी मुड़ जाएगी, और ये पीछे हटाने पर कहीं ना कहीं किसी एक ही पॉइंट से आती हुई महसूस होंगी। तो ये जो एक सिंगल पॉइंट है ए डबल डैश, यही इमेज है ए डैश की। और यहां से हमने ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया बी डबल डैश। तो ए डबल डैश बी डबल डैश इज इमेज ऑफ ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट ए बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी यू ओ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ओ से लेकर एफ ओ तक की डिस्टेंस होगी स्मॉल एफ ओ, यानी फोकल लेंथ। और इस ऑब्जेक्टिव लेंस से ये जो इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये होगी वी ओ, डिस्टेंस ऑफ इमेज वी से दिखाते हैं। और ये कहां से ले रहे हैं? हम ऑब्जेक्टिव से ले रहे हैं, तो इसलिए इसे हम वी ओ से दिखाएंगे। तो ये यहां तक की डिस्टेंस है। और ए डैश बी डैश से लेकर आई पीस तक की जो डिस्टेंस है ये होगी यू ई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई पीस, क्योंकि ये जो है ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा था आई पीस के लिए, और आई पीस ने इसकी दोबारा से वर्चुअल इमेज बनाई है और इरेक्ट इमेज बनाई है। ये इरेक्ट इसलिए है क्योंकि बी डैश ऊपर है, ए डैश नीचे है। सिमिलरली यहाँ बी डबल डैश ऊपर है, ए डबल डैश नीचे है। तो इसकी एज इट इज इमेज, वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट इमेज यहाँ बन चुकी है, क्योंकि हमारी आईज को ऐसा लग रहा है कि ये रेज सारी का सारी कहाँ से आ रही है? ए डबल डैश से आ रही है। तो यहाँ से आ नहीं रही, लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा है पीछे मिलाने पर, इसीलिए यहाँ पर हम मान सकते हैं कि ये क्या बन रही है? एक वर्चुअल इमेज बन रही है। तो दिस इज ए वर्चुअल इमेज। तो इमेज तक की डिस्टेंस जो होगी वो होगी वी से दिखाते हैं, और आई पीस से हम ले रहे हैं, आई पीस ने बनाई है ये फाइनल इमेज, तो वी ई। तो ये डिस्टेंस हो गई। तो हम चाहते हैं कि ये जो वी ई हो ये डी डिस्टेंस के इक्वल हो, यानी कि 25 सेंटीमीटर के इक्वल हो, ताकि हमें ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई सके। हम नियर बाई कितनी डिस्टेंस को देख सकते हैं?
25 सेंटीमीटर तक की, और मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस देख सकते हैं, अप टू इन्फिनिटी। तो हम यहाँ दो केसेस देखेंगे, जब फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पे बनती है और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। तो हम इसका मैग्निफिकेशन देखेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन एक्चुअली ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है। ये होता है इसका फॉर्मूला बीटा अपॉन अल्फा, जहां बीटा क्या होता है कि फाइनल इमेज ने हमारी आईज पे कितना एंगल बनाया है। तो हमारी आईज जो होती है वो आई पीस के पास में ही होती है। तो जो फाइनल इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश, अगर हम उसके दोनों एजेस को, दोनों किनारों को आई पीस के सेंटर से मिला देंगे, तो जहाँ जितना एंगल बनेगा वही क्या होगा, हमारी आईज के ऊपर एंगल बनेगा। तो ये वाले एंगल को ही हम बोलते हैं बीटा, यानी एंगल मेड बाय फाइनल इमेज ऑन आवर आईज, दैट इज बीटा। और अल्फा क्या होता है, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ए बी डायरेक्ट ऑन आईज। तो अगर हम डायरेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट को देखें, ये ए बी ऑब्जेक्ट है और इसे हम अपनी आईज से देखें, यहां से देख रहे हैं मान लिया, और ये डिस्टेंस आईज तक की, आईज को मान लिया है, पॉइंट को हमने के से डिनोट कर रखा है, ये पॉइंट के है, और के से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितनी है, डी डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। हमने इस ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख के तब हमारी आईज से देखा है, डायरेक्ट देखा है। तो एंगल जितना बन रहा है वही क्या है, आपका अल्फा। तो दिस एंगल इज अल्फा। तो स्मॉल एंगल के लिए बीटा को हम लिख सकते हैं tan बीटा और अल्फा को लिख सकते हैं tan अल्फा। तो tan बीटा क्या हो गया, tan बीटा हो गया। अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखें, क्योंकि ये बड़े ट्रायंगल में भी बीटा आ रहा है, छोटे ट्रायंगल में भी बीटा आ रहा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो tan बीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ए डैश बी डैश अपॉन बेस, यानी बी डैश से लेकर ई तक की डिस्टेंस। इसी तरीके से tan अल्फा इस वाले ट्रायंगल में देखो, परपेंडिकुलर दैट मीन्स ए बी और अपॉन बेस यानी बी से लेकर के तक की डिस्टेंस। इसे हम थोड़ा सा घुमा लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होगी, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश मल्टीप्लाई बी के, और अपॉन में आ जाएगा ए बी मल्टीप्लाई बी डैश ई। अब आप देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या है, ए डैश बी डैश है जो कि यह इमेज बन रही है ऑब्जेक्टिव से, उसका साइज है ये ए डैश बी डैश। और ए बी क्या है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव के सामने, उसका साइज है। तो दैट मीन्स ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये क्या है, साइज ऑफ इमेज बाई ऑब्जेक्टिव अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये आपका लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो लीनियर मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज ए डैश बी डैश, ये इमेज बन रही थी इस लेंस से, इसकी डिस्टेंस कितनी है वी ओ, और अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू ओ, और यू ओ जो है वो लेफ्ट साइड में है तो इसलिए यहाँ पे माइनस में आएगा, तो माइनस का वी ओ अपॉन यू ओ। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते ही आपके पास में क्या आएगा, उसे हम यहां कर रहे हैं। जो मैग्निफिकेशन है यानी कि m है, उसका फॉर्मूला आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह तो हमने रख दिया माइनस का वी ओ अपॉन यू ओ। अब बी के, बी से लेकर के तक की डिस्टेंस आई पीस से, हमारी जो आईज है उससे लेफ्ट साइड में, ये के जो है वो हमारी आईज है, आईज से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस है, तो लेफ्ट की डिस्टेंस माइनस में होती है। तो और ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, इसलिए हमने इसे डी से डिनोट किया है, और माइनस में इसलिए आ रही है बिकॉज लेफ्ट साइड में है। बी डैश ई, बी डैश से लेकर ई तक की डिस्टेंस, ये आई पीस से लेकर
ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस यानी कि यू ई है और वो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड की डिस्टेंस माइनस में होती है, तो यहाँ पे साइन का ध्यान रखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एम का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस का वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर दो केसेस आएंगे। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी डिस्टेंस, डी क्या है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। तो हम आई पीस के लिए लगाएंगे, फॉर आई पीस लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे हम 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u। एफ की जगह फोकल लेंथ ऑफ आई पीस यानी कि एफ ई, वी की जगह पे आ जाएगा v फ्रॉम ई और u की जगह यू ई। तो 1/f की जगह तो एफ ई कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी, 1/ve फाइनल इमेज कितनी डिस्टेंस में बना रहे हैं हम, इधर कितना बना रहे हैं d डिस्टेंस में बना रहे हैं, तो ve की जगह पे आएगा माइनस का d, माइनस 1/ue के प्लेस पे आएगा माइनस का ue, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/ue और ये जो माइनस का 1/d है इधर आके प्लस का हो जाएगा यानी कि 1/fe प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/ue। 1/ue की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ 1/ue इन इक्वेशन नंबर 2 में जब हम पुट कर देंगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस VO/UO। ये पहले से ही है, d भी पहले से ही है और 1/UE के प्लेस पे हमने ये रखा 1/d प्लस 1/FE। तो हम इस d की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस d की जब d में 1 में होगी तो d से d कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और d की 1 में होगी तो यहाँ d/FE आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का VO/UO इंटू 1 प्लस d/FE। तो ये मैग्निफिकेशन हो गया व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट d डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। इस केस में जो माइक्रोस्कोप है उसकी लेंथ क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ प्लस यहां से यहां तक की यानी कि VO प्लस UE, तो दैट विल बी द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। केस नंबर हम सेकंड देखते हैं, when final image is formed at infinity, final image at infinity। infinity पे फाइनल इमेज कब बनेगी, तब बनेगी जबकि ये a' b' जो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है आई पीस के लिए, इस आई पीस के फोकस पे ही हो, यानी कि जो b' पॉइंट हो यहां पर हो, यहीं पर ही क्या हो फोकस हो आई पीस का यानी कि FE हो, तो तब फाइनल इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। और उस समय पर UE की वैल्यू फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के इक्वल होगी, FE के इक्वल होगी। तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे तब बनेगी जब हम क्या पुट कर देंगे, UE इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे FE इन इक्वेशन नंबर 2। इस वाली इक्वेशन में UE की जगह में बस हमें FE पुट करना है और फाइनल फॉर्मूला हमें आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस VO/UO इंटू d/FE। तो ये आपके पास में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया, सिंपल है। इस केस में लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा, VO प्लस FE, UE की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर FE आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको लर्न रखने हैं और अगर एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आए तो यहाँ पर आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है VO, UO और FE की। तो आप वैल्यूज पुट कर देंगे, उसमें साइन का ध्यान नहीं रखते हुए सिर्फ वैल्यूज को पुट कर देंगे तो मैग्निफिकेशन आपका आ जाएगा।